स्वच्छता का हमारे शरीर पे बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। यदि हमारा शरीर बाहर से और अंदर से साफ होगा तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं। अंदर से हमारा शरीर तभी स्वस्थ रह सकता है जब हम जो भी चीज़ें खा रहे हैं या पी रहे हैं वह साफ हो। जब हम सफाई का ध्यान रखेंगे तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं। तो ये लिविंग वाटर थेरेपी भी आपको तब पूरा बेनिफिट्स दे पाएगा जब इसके थ्रू जो हम पानी कंज्यूम कर रहे हैं वो भी साफ़ सुथरा हो। और यदि हम इसकी सफाई पे ध्यान नहीं देंगे तो वाटर एज ए मेडिसिन जितना काम करेगा, यदि ये गंदा हो तो वो एज ए टॉक्सिन भी काम करने लगेगा और हमें इसका पूरा बेनिफिट्स नहीं मिलेगा, बल्कि यदि ज़्यादा गंदा हो तो नुकसान भी कर सकता है। तो आपका इसका प्रॉपर मेंटेनेंस का ध्यान रखना पड़ेगा कि इसे कैसे हमें साफ़ रखना है, तभी जाके ये वाटर एज ए मेडिसिन काम करेगा। तो इसे क्लीन करने के लिए आपको करना क्या है कि सबसे पहले जो मोटर इस पर चल रहा है उसे आपको स्विच ऑफ करना है और स्विच ऑफ करने के बाद ऊपर वाले घड़े से उसमें जो कनेक्शन दिया गया है उसे आपको बाहर निकाल लेना है। पाइप्स को बाहर निकालने के बाद इस पे आपने जो कॉपर के प्लेट, ग्लास या लोटे जो भी आपने रखे हैं, जो भी वेसल्स रखे हैं, और यदि आपने कोई हॉब्स वगैरह डाल के रखा है और भी कुछ आप कॉपर के अलावा अगर कोई अदर मेटल्स का अगर आप यूज कर रहे हैं, चांदी के सिक्के या रुद्राक्ष, इस तरह के किसी मेटल्स का आपने यूज किया है, मतलब जितने भी चीज़ें हैं आपको उसे बाहर निकाल लेना है। बाहर निकालने के बाद आपको करना क्या है कि इसमें जो पानी है वो नीचे वाले घड़े पे, चूँकि ये सर्कुलेट होते हुए इस पे ऊपर आ रहा था, कुछ ही देर में सारा पानी नीचे वाले घड़े पे जाके स्टोर हो जाएगा। अब इस पे जो स्टोन है उसे आपको एक अलग से पोट पे निकाल के वॉश करने के लिए ले आना है। घड़े में जितने भी स्टोन हैं सबको आपको किसी भी पोट पे आप रख लीजिए, स्टील के हों या कोई अदर मेटल्स के हों। नीचे वाले घड़े में जो पानी है उसको आपको सबसे पहले जो आपने स्टोन रखे हैं जिस वेसल्स पे, पोट पे, उस पे आपको आधे पानी को डाल देना है। बाकी हाफ वाटर को आपको किसी दूसरे वेसल्स में रख लेना है। ध्यान आपको ये रखना है कि जो पानी आप फिल्टर कर रहे हैं उसी पानी का आपको यूज करना है इसे क्लीन करने के लिए। अब आपको करना क्या है, मिट्टी के पोट को आपको पहले वॉश कर लेना है। आपको ध्यान ये रखना है कि जो आपके घड़े हैं उस पर आपको सॉप वगैरह यूज नहीं करना है। उसे किसी भी एक रफ़ कपड़े आप ले लीजिए, उसे रनिंग वाटर से वॉश कर लीजिए। अच्छे से आप कपड़े से रब करके रनिंग वाटर से वॉश कर लें। पाइप को वॉश करने के लिए मोटर आप कुछ देर ऑन कर दें और रनिंग वाटर में मोटर को देर चलने दें ताकि आपका पाइप भी अंदर से साफ़ हो जाए और बाहर से उसे आप कपड़े से वॉश कर लें और रनिंग वाटर से धो लें। पोट में किसी भी प्रकार का आप डिटर्जेंट पाउडर या आप डिश वॉश यूज ना करें, क्योंकि जब हम मिट्टी के बर्तन में इस तरह की चीज़ों का यूज करते हैं तो मिट्टी के जो पोर हैं वो बंद हो जाते हैं और हमें मिट्टी का जो बेनिफिट्स मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। और साथ ही साथ चूँकि उसके पोर में सॉप वगैरह चले जाते हैं तो पोर तो बंद होता ही है, साथ ही फिर वो पानी के साथ आने लगते हैं तो हमारे हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं होता। बल्कि आप कोई भी रफ कपड़े का यूज करें और अच्छे से वॉश कर लें रनिंग वाटर में
रब करके वॉश कर लें। ये करना आपके लिए सफिशिएंट होगा। स्टोन को वॉश करते समय आपको ये ध्यान रखना है कि जो वाटर आपने घड़े से निकाले हैं उसी वाटर से आप स्टोन को वॉश करें। वॉश करते समय आपको इस तरह से धीरे धीरे थोड़ा सा स्टोन को दोनों हाथों से आपको रगड़ के कोशिश करना है कि उसमें जो गंदगी जमे हैं वो बाहर निकल जाएं। थोड़ा सा जैसे उसको आप रब करेंगे तो आप देखेंगे कि जो स्टोन है वो अपनी गंदगी को रिलीज़ करने लगेंगे और कुछ ही देर में वो साफ़ हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि जो पानी काफ़ी क्लीन था वह अब बिल्कुल आपको गंदा सा दिख रहा होगा। पूरा स्टोन जो है अपनी गंदगी वाटर में छोड़ चुका है। अब हमें क्या करना है, इस स्टोन को फिर से एक बार पानी में जो घड़े से हमने दूसरे वेसल्स में रखा था उस वेसल्स से धो के अपने घड़े पे डाल लेंगे। फर्स्ट वेसल से आपको स्टोन लेना है, दूसरे वेसल्स पे एक बार फिर से आपको वॉश कर लेना है और वॉश करके फिर घड़े पे आपको रख लेना है। यदि आपको ऐसा लगे कि वाटर जो घड़े पे ऑलरेडी है वह वॉश करने के लिए कम पड़ रहा है तो उसी वाटर पे आप अलग से कोशिश करें कि क्लीन वाटर ऐड कर लें और फिर वॉश करने के लिए आप उसे यूज करें। स्टोन को घड़े पे डालने के बाद आपको उसको फिर से रीइंस्टॉल कर लेना है अपने लिविंग वाटर सिस्टम पे। नीचे वाले घड़े के ऊपर उसको जस्ट जैसे आपने डिटैच किया था वैसे अटैच कर लेना है, रख लेना है। फाइनली आप वाटर का कलर देख सकते हैं। जो पानी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट और साफ़ सुथरा था वो अब बिल्कुल गंदा हो चुका है। स्टोन जो है अपना सारा गंदगी पानी में छोड़ चुका है। आप स्पष्ट देख सकते हैं कि स्टोन कितना सारा गंदगी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया था वाटर को क्लीन करने के दौरान। कॉपर वेसल्स को वॉश करने के लिए आप या तो इमली का यूज करें या तो नींबू का यूज करें। इमली में कुछ नमक आप ऐड कर लें या नींबू में कुछ नमक ऐड कर लें और कॉपर वेसल्स को आप उसे साफ़ कर लें। ध्यान रखें सॉप से ये बहुत अच्छे तरीके से साफ़ नहीं हो पाता है। किसी भी साइट्रस फ्रूट से आप इसे वॉश कर सकते हैं, या तो लेमन से या तो फिर इमली से नमक ऐड करके। वॉश करने के बाद कॉपर वेसल्स को जैसे आपने घड़े पे अंदर रखा था वैसे ही आपको रख लेना है। अब फाइनली ऊपर वाले पोर्ट पे आपको वाटर रिफ़िल कर लेना है, ड्रिंकिंग वाटर। आप किसी बेटर सोर्स से ग्राउंड वाटर या तो अपने फ़िल्टर से जहाँ से आप पानी जो आपको बेटर सोर्स मिल जाए ड्रिंकिंग वाटर उसको आपको डाल लेना है। ऊपर वाले पोर्ट में आपको पूरे पोर्ट में आपको भर देना है। इसके बाद आपको घड़े को फिर से ऊपर से ढक देना है। कोशिश करना है कि इसे आप ढक के ही रखें ताकि डस्ट या तो कोई इंसेक्ट्स वगैरह फॉरेन पार्टिकल्स इसके अंदर ना जाए, इसका भी आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद आप अपना मोटर का स्विच ऑन ऑफ कर दें और आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो मोटर होगा वो कंटिन्यू चलता रहेगा 24 आवर 365 दिन। इसे बस स्विच ऑफ तभी आपको करना है जब आप इसे क्लीन करें, अदरवाइज कंटिन्यू इसे चलते रहने दें। अब आपको इसे वॉश करने का जो फ्रीक्वेंसी होगा वो 1 से वीक होगा। हफ्ते में एक बार आप इसे वॉश कर लें, मिनिमम आपको हफ्ते में एक बार वॉश करना ही है। और इसके अंदर जो वेसल्स होंगे कॉपर के, जो आप वेसल्स यूज करेंगे इसे आपको डेली वॉश करना है, इसका आप ध्यान रखेंगे।
कॉपर के वेसल्स के अलावा अगर आपने कुछ चांदी के सिक्के वगैरह या सोने के सिक्के ऐसा कुछ आप यूज करें तो उनको भी आपको डेली वॉश करना है। और सिस्टम को आपको वंस इन ए वीक जरूर साफ़ करना है, ठीक है। और अगर आप इसमें कुछ हर्ब्स यूज कर रहे हैं, जैसे कुछ लिप्स आपने यूज किया है या फ्रूट्स वेजिटेबल्स या कुछ हर्ब्स ऐसा आप यूज कर रहे हैं, पुनर्नवा, गोखरू या पत्थरचट्टा, या तो फिर आप हार सिंगार के पत्ते, अमरूद के पत्ते, पीपल के पत्ते, ऐसा कुछ अगर हर्ब्स आप यूज कर रहे हैं या कुछ फ्रूट्स आप यूज कर रहे हैं, मैंगो, बनाना, एप्पल, या वेजिटेबल्स यूज कर रहे हैं आप, खीरे, गाजर, इस तरह की कुछ वेजिटेबल्स यूज कर रहे हैं, तो उनको आपको हर 12 घंटे में चेंज कर देना है। 12 घंटे से ज़्यादा नहीं रखना है, इसका आप ध्यान रखेंगे। तो इतना आपको क्लीनिंग का ध्यान रखते हुए, मेंटेनेंस का ध्यान रखते हुए इसे यूज करना है, तो आप इसका पूरा लाभ ले पाएंगे। और इसके बाद भी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि जल्दी आपको आपके सवालों के जवाब दे पाएँ। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं इसी तरह किसी यूजफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।